हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। यानी कि एक डायपोल लेना, उससे आर डिस्टेंस पे एक पोजीशन वेक्टर मानना है और वहाँ पे हमको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो रहा है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इस फिगर को समझना होगा। अच्छा, उससे इससे पहले हमको क्या समझना है, डायपोल क्या होता है। तो डायपोल क्या होता है, डायपोल दो चार्जेस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं तथा उनके नेचर कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि एक हम माइनस की चार्ज लिया है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, ठीक है, और उनको 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात करते हैं, इसके सेंटर से, मतलब डायपोल मूवमेंट जो है उसके सेंटर से, जो कि हमने p मान रखा है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, देखो r डिस्टेंस है, एक हमने पोजीशन वेक्टर माना है a, ठीक है। a मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक। अब इस पोजीशन वेक्टर पे हमको समझना है कि उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लग रहा है दोनों चार्जेस के कारण से। अब देखो, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए करना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए हम जानते हैं कि v जो होता है k की ओपान r होता है। यानी कि ये r पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर और जो आपके चार्जेस गिवन होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वहाँ से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हमको क्या जानना होगा, इस चार्ज और ये पोजीशन वेक्टर के बीच की डिस्टेंस और ये दूसरा चार्ज और इस पोजीशन वेक्टर की बीच की डिस्टेंस को समझना होगा। इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, माइनस क्यू से पोजीशन वेक्टर ए तक की जो डिस्टेंस ले रखा है, r1 ले रखा है, ठीक है, समझ पाए। और मैंने प्लस क्यू से इस पोजीशन वेक्टर तक की जो डिस्टेंस ले रखा है उसको r2 ले रखा है, ठीक। अब हम किस चीज़ की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमको इस चीज़ को r1 की और r2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो हम पोजीशन वेक्टर, जो हमने ये पोजीशन वेक्टर बनाया था और ये आपका जो मोमेंटम था और ये पोजीशन वेक्टर था, डायपोल मोमेंटम, उनके बीच का जो एंगल गिवन है वो थीटा गिवन है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस थीटा की मदद से और इस पोजीशन वेक्टर जो आपका आर है और डायपोल मोमेंट, इसकी मदद से हमको क्या करना होगा, एक सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करके इस चीज़ को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, जो दोनों बीच की डिस्टेंसेस हैं r1 और r2। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री, एक छोटी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल इसमें करते हैं कि अगर आपके पास दो लाइनें गिवन हो, ठीक है, दो लाइनें गिवन हो, उनके एंगल क्या हो, बहुत छोटे हों, देखिए वेरी स्मॉल एंगल गिवन है, ठीक है। तो हम बड़ी वाली लाइन और इस छोटी वाली लाइन के बीच के डिफरेंसेस को समझने के लिए करना क्या होता है, एक छोटी लाइन से इस बड़ी वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। तब हमारा ये जो फिगर जनरेट होता है, ये ट्राइंगल जो बनता है वो इक्विलेटरल टाइप का ट्राइंगल बन जाता है। यानी कि इसकी दो लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। लेकिन केसेस इस पे यही होते हैं कि दोनों के एंगल कैसे होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। एक्चुअल में आपका फिगर ये जो बना है, जो 2a डिस्टेंस, ये बहुत छोटा है, मतलब ये वेरी स्मॉल, इतना छोटा है, और इनके बीच में ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जो होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे दोनों, ठीक। अब हमको यही समझना था इसमें कि हमारा जो एंगल है अगर वो छोटा है तो उनकी जो दोनों लाइनें होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको जानने के लिए अब हम क्या करते हैं, r1 और r2 की वैल्यू को निकालने के लिए इस प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है, क्या करना है, हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस पोजीशन वेक्टर पे। मतलब ऐसे आपका फिगर कुछ बना है, इस पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बहुत छोटे हैं, ये एंगल्स और ये एंगल बहुत छोटे हैं, ठीक है। और ये लाइन हमको क्या करनी है, इक्वल करनी है, जिससे हमको r2 का मान पता चल जाए। अच्छा, r2 का मान पता कैसे चलेगा, जब हमको am की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब a से m तक की वैल्यू अगर आपको पता चल जाती है तो हम बोल देंगे ये r2 की वैल्यू होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, जितनी बड़ी आपकी लाइन है, यानी कि AO जो लाइन है, A से लेके O तक की जो लाइन R गिवन है, उसको क्या करना है, ये छोटी लाइन OM आपको माइनस कर देना है, तो ये वैल्यू जो होगी r2 के इक्वल आ जाएगी। तो यही सिमेट्री हमको क्या करना है, इसमें इस्तेमाल करना है, यही ज्योमेट्री हमको इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले वाले r2 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी और दूसरी वाली r1 की जो वैल्यू आएगी, r1 की वैल्यू, क्योंकि हमको इस पर भी वही ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी होगी। अब ज्योमेट्री इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ी बड़ी कर लेंगे, इस लाइन को थोड़ी बड़ी कर देंगे और इन दोनों लाइन जो आपस में होंगी वो क्या होंगी, r1 की वैल्यूज़ फाइंड करवाएंगी, मतलब कि दोनों इक्वल होंगी। अब इस चार्ज से हमने इस पर क्या कर दिया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, जो कि पोजीशन हमने क्या माना है, n मान लिया है, ठीक है। और n मान के क्या किया है, क्वेश्चन को
पोजीशन को हमने सॉल्व किया है। अब समझते हैं इस फिगर को समझने के लिए। अब हम जो ज्योमेट्री इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, अब उसका हम नाम यहाँ पे देखो हमने दे रखा है कि नाउ ट्राइंगल MOC, ठीक। ट्राइंगल आपका कौन सा है, MOC में देख सकते हैं आप कि ट्राइंगल MOC, M है, O है एंड C है, ठीक है। ये आपका थीटा एंगल है, इस पे आप कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, MO अपान क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका एक ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल में हम बेस अपान हाइपोटेनस लगा के क्वेश्चन की वैल्यू मतलब MO जो आपकी एक साइड है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से O से C तक की दूरी A है, क्योंकि पूरा का पूरा B से C तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2A होगी, क्योंकि ये डायपोल है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंसेस होती हैं वो कितनी होती है, 2A होती हैं। तो 2A होती हैं, तो हमको छोटी डिस्टेंस चाहिए ना, तो छोटी डिस्टेंसेस चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 2 है, तो इतनी डिस्टेंस A होगी, इतनी डिस्टेंस A होगी। तो वहीं से हमारी जो यहाँ पे A का मान आया गया है, ठीक है, A इज़ द हाइपोटेनस यहाँ पे माना गया है। तो यहाँ से आप हमने क्या किया है, सिंपली R2 की वैल्यू निकाल ली है और R2 का मान R माइनस ए कॉस थीटा आ गया है। और सिमिलरली हमने दूसरा भी इस पे इम्प्लीमेंट करके R1 का मान निकाल के R प्लस ए कॉस थीटा निकाल लिया है, ठीक है। इस चीज़ को आप इस फिगर से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करें किसकी चीज़ करेंगे, पोटेंशियल की। अच्छा, पोटेंशियल फिट करने के लिए हमको क्या करना होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना होता है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है कि हमने पिछली क्लास में बताया कि अगर मल्टीपल चार्जेस गिवन हो और R1 मतलब एक पोजीशन वेक्टर से या एक पोजीशन से किस डिस्टेंस पे रखे हों, R1 R2 R3 डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो जितने भी चार्जेस होते हैं उनका जो समेशन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को हमने इजीली सॉल्व किया था, तो वो फार्मूला हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने V1 की वैल्यू पुट कर दी, इधर V2 की वैल्यू मैंने सॉल्व की है। तो V1 की वैल्यू क्या होती है, पहले चार्ज के कारण माइनस KQ अपान R1, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्जेस है, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, KQ अपान R2 हो जाएगा, दूसरे चार्ज के कारण। और हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर लेंगे और हमारी पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू माइनस KQ अपान R1 प्लस KQ अपान R2 यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ दोनों में कॉमन है, तो 1 अपान R1 माइनस क्या बचेगा, 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 बचेगा, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू KQ 1 अपान R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपान RA प्लस कॉस थीटा। वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, R2 और R1 का मान क्या कर दिया हमने, ले जाके पुट कर दिया। अब करना क्या है, यहाँ से फिर V इज इक्वल टू KQ, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हमने किया है इजीली। तो इधर से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसको इधर और नीचे को नीचे वाले से, ठीक है। तो देखो R प्लस ए कॉस थीटा 1 जा R प्लस ए कॉस थीटा, इधर ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो उसके बाद R से R इधर वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 2A कॉस थीटा, ठीक है, और R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर आगे क्या करना है हमको, आगे करने के लिए फिर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा जो हमारा फंक्शन एक बनेगा, वो बनेगा KQ2A कॉस थीटा, और हम जानते हैं K इंटू 2A को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हम रख देते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। अब आगे बात करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा वो कितना आ जाएगा, KP कॉस थीटा अपान R स्क्वायर, ठीक है। और ये किसको ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ तक आ गया। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट मान लिया, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि ए स्क्वायर तो ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी छोटी वैल्यू है, ए स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी, और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होगा 1 होगा। अगर आपका ए स्क्वायर 0 है तो पूरा फंक्शन 0 ही हो जाएगा, तो इस चीज़ को हमने क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर लिया यहाँ से। जब आप यहाँ से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर लेंगे, तो आपका पूरा फंक्शन कितना बनेगा, आपका इतना ही बनेगा, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के पी, क्योंकि p हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और कॉस थीटा किससे आता है, डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ हमने क्या लिख लिया, r का
हमने कैप लगा दिया है और अपन आर स्क्वायर लिख दिया है। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर फॉर्मेशन में आ गया। तो इसी के साथ हम क्या समझे, हमने इसी के साथ समझा कि किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए डायपोल मूवमेंट के माध्यम से हमको आर डिस्टेंस पे एक पोजीशन वेक्टर मान के चलना होता है, जिससे हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।